मित्रों नमस्कार, वीके एजुकेशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमलेश जांगीड़ और आज हम बात करने वाले हैं वाक्यों के भेद के बारे में। वैसे हिंदी के कुछ टॉपिक जो है बहुत सरल है, लेकिन कुछ टॉपिक जो है थोड़ी समझने में दिक्कत होती है। सरल ही होते हैं लेकिन समझने में दिक्कत होती है। तो किसी मित्र के निवेदन पर जो है मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। वाक्य के भेद में रचना के आधार पर जो भेद है उसी पर आज डिस्कस करेंगे, ठीक है मित्रों। और मुझे लगता है कि जो भी इसको लेकर के कन्फ्यूजन होगी वो आपको दूर हो जाएगी और आप क्लियर हो पाएंगे कि हाँ ये जो है वो वाक्य इस प्रकार का है, ठीक है मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य की भेद की बात करें तो यहाँ पर मित्रों इसके 3 प्रकार है। पहला जो प्रकार है वो सरल वाक्य है, दूसरा जो प्रकार है वो मिश्र वाक्य है और तीसरा जो प्रकार है वो संयुक्त वाक्य। हालांकि इसको संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में ही जोड़ दिया जाता है, लेकिन हमें ये मानना है कि 3 प्रकार है ताकि संयुक्त वाक्य को थोड़ा अपन अलग कर पाए, ठीक है मित्रों। अब मित्रों बात करते हैं जो वाक्य की भेद है रचना के आधार पर। इसमें जो पहला प्रकार है वो है सरल वाक्य। तो हम सरल वाक्य की बात करेंगे और सरल वाक्य बिल्कुल ही सिंपल है। आप जैसा कि आप हिंदी में पढ़ते हैं एक ही वाक्य होता है और यहाँ पर अपन डेफिनेशन लें तो इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, ठीक है ना मित्रों। एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और इसी को मिलाकर के एक वाक्य बनता है जिसको सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है मित्रों। उद्देश्य क्या मतलब आप समझ सकते हैं मित्रों। यहां पर मैं कह सकता हूं कर्ता या कर्ता का विस्तार। विधेय की बात करूं मित्रों तो क्रिया या फिर क्रिया का विस्तार, ठीक है ना। क्रिया के साथ में क्रिया का जो विस्तार है वो भी इसके साथ में ऐड हो जाएगा। तो उद्देश्य में संज्ञा या संज्ञा का विस्तार, विधेय में क्रिया और क्रिया का विस्तार। तो ये जो है चीज ये मिलकर के एक वाक्य का निर्माण करती है, उसको सरल वाक्य कहते हैं। यहां हम इसको उदाहरण के तौर पर समझेंगे। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्याम खाना खाता है, ठीक है ना। तो मित्रों यहाँ पर जो श्याम है वो कर्ता की भूमिका में है, खाना खाता है। ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये क्या है, विधेय है, ठीक है ना। क्रिया और क्रिया का विस्तार है वो इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है मित्रों। तो ये जो है पूरा जो वाक्य है वो सरल है क्योंकि इसके अंदर एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है, ठीक है। तो इसके अंदर एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, वो सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य की डेफिनेशन इतनी है, बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य में क्या होता है मित्रों, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसके साथ में आश्रित उपवाक्य जुड़ा हुआ होता है, ठीक है मित्रों। एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य जो है उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए इसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दो वाक्य आगे। पहला वाक्य जो है वो प्रधान उपवाक्य, दूसरा जो है वो आश्रित उपवाक्य, ठीक है मित्रों। अब ये जो प्रधान उपवाक्य है ये और ये आश्रित उपवाक्य किसी योजक शब्द के माध्यम से क्या हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। किसी योजक शब्द के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं और ये इसकी पहचान है कि इसके अंतर्गत जो है वो 2 वाक्य होते हैं और ये जो वाक्य होते हैं ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। प्रधान वाक्य जो होता है वो स्वतंत्र होता है, लेकिन जो आश्रित उपवाक्य होता है वो प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित होता है, उस पर निर्भर होता है, ठीक है मित्रों। और प्रधान उपवाक्य की पूर्णता तभी होती है जब आश्रित उपवाक्य उसके साथ में जुड़ता है, ठीक है ना। उसके बिना जो प्रधान उपवाक्य है वो पूर्ण माना नहीं जाता है, अधूरा अर्थ देता है, ठीक है मित्रों। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूं। वह मेरे
घर आएगा क्योंकि उसे हिंदी की पुस्तक चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए मित्रों, यहां पर आप देख रहे हैं वह मेरे घर आएगा, ये जो है वो प्रधान उपवाक्य है, ये पूरा प्रधान उपवाक्य है और ये उसे हिंदी की पुस्तक चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो वाक्य है ये क्या है, आश्रित उपवाक्य है। क्या है, आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, क्योंकि अब ये जो वर्ड है इनको हम अवयव भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, ये ध्यान रखना है, ये अवयव शब्दों से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक इनको भी कहते हैं, समुच्चय बोधक भी कहते हैं, इनको योजक शब्द भी कहते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो वह मेरे घर आएगा क्योंकि उसे हिंदी की पुस्तक चाहिए। अब वो मेरे घर आएगा, यहाँ पूर्णता क्यों नहीं, पूर्णता नहीं आ रही है, मतलब वो मेरे घर क्यों आएगा, कोई काम होगा इसीलिए तो आएगा। तो यहाँ पर पूर्णता कौन दे रहा है, आश्रित उपवाक्य इसको पूर्णता दे रहा है कि उसे हिंदी की पुस्तक चाहिए, इसीलिए वह मेरे घर आएगा। ठीक है मित्रों, तो ये क्या है, इस पर आश्रित है, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब आश्रित उपवाक्य के भी प्रकार है, उसको भी अपन देखते हैं। आश्रित उपवाक्य जो है मित्रों, इसके 3 प्रकार है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये आश्रित उपवाक्य होंगे जो प्रधान उपवाक्य के बाद में आते हैं। इसमें संज्ञा उपवाक्य भी होते हैं, विशेषण उपवाक्य भी होते हैं और क्रिया विशेषण उपवाक्य भी होते हैं। मित्रों, आश्रित उपवाक्य में जो है सबसे पहला प्रकार जो है वो संज्ञा उपवाक्य है। कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसे उपवाक्य जो संज्ञा की तरह कार्य करे, जो संज्ञा की तरह कार्य करे। ठीक है, किसी भी परिभाषा की डेफिनेशन में उलझना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दें। यहां पर क्या है, आपको एक पहचान ध्यान में रखनी है। बस पहचान क्या है कि वाक्यों के बीच में की शब्द आएगा। कौन सा आएगा, की शब्द आएगा। अब वाक्यों के बीच में की शब्द कब आएगा, 2 वाक्यों के बीच में। यहां पर आप अपन मिश्र वाक्य पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है 2 वाक्य होंगे, मिश्र वाक्य होंगे और इन वाक्यों के बीच में क्या आएगा, की आएगा। क्या आएगा, की आएगा। हालांकि ऐसा हो सकता है कि प्रधान उपवाक्य में की आ सकता है, तो वो हमें नहीं लेना है। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के बीच में जो योजक का काम करेगा वो की शब्द होगा, तो हम उस आश्रित उपवाक्य को संज्ञा उपवाक्य कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। राम ने कहा कि हम कल बाजार जाएंगे। ठीक है, अब मित्रों यहां देखो, राम ने कहा, ये तो क्या है, प्रधान उपवाक्य। क्या है, अब ये हम कल बाजार जाएंगे कौन सा है, संज्ञा उपवाक्य। हालांकि इसको अपन पहले आश्रित उपवाक्य कह देते हैं, आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, लेकिन कौन सा आश्रित उपवाक्य है, यहां पर बीच में की जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहेंगे। ठीक है मित्रों, तो इनके वाक्यों के बीच में क्या आएगा, की आएगा। लेकिन मित्रों ध्यान में रखना है, कभी कभी ये की नहीं भी आ सकता है, तो भी आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा जो है आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा।
जैसे मैं एक उदाहरण और ले रहा हूं, मैंने देखा है वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अब मैंने देखा है कि वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो मैंने देखा है ये प्रधान उपवाक्य है, वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ये आश्रित उपवाक्य है, लेकिन कौन सा आश्रित उपवाक्य है? अब मैंने देखा है कि वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है, यहाँ पर देखो अपन की यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कहीं पर अगर की नहीं आता है तो थोड़ा सा हमें जो है दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये उपवाक्य जो है वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाएगा, ठीक है मित्रों। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य बहुत ही सरल है, जहां पर भी आपको बीच में योजक चिन्ह, योजक शब्द के रूप में की आ जाए तो सीधा संज्ञा उपवाक्य करना है। आश्रित उपवाक्य के पहले यदि की आता है तो वो कौन सा है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, ठीक है मित्रों। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं विशेषण उपवाक्य की। अब विशेषण उपवाक्य की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो प्रधान संज्ञा जो वाचक होंगे उसकी क्या बताएंगे? विशेषता बताएंगे। क्या बताएंगे? विशेषता बताएंगे, तभी तो वो विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। जाहिर सी बात है दो वाक्य होंगे, क्योंकि मिश्र वाक्य की बात हो रही है, और मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य जो होगा वो कहीं ना कहीं जो है विशेषता बता रहा होगा प्रधान उपवाक्य की, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा, उसमें सर्वनाम भी हो सकता है, सर्वनाम, ठीक है ना, कर्म, ठीक है ना, कर्म भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, तो आदि की विशेषता बताते हैं, तो वे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं, ठीक है मित्रों, विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। अब इसी लाइन में मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर ही एक ऐसा वाक्य आया हुआ है जो इसका एक उदाहरण है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहचान क्या होती है? देखो मित्रों, इसकी पहचान क्या होती है मित्रों, इसमें विशेषण उपवाक्य, या फिर हम यूं कहें विशेषण उपवाक्य, या फिर इसको हम यूं कहें जो भी वो आश्रित उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य के पहले जो जिसका आदि शब्द आते हैं, ठीक है मित्रों। तो विशेषण उपवाक्य से पहले जो है जिसका ये शब्द आते हैं तो विशेषण उपवाक्य कहलाता है, ठीक है। यहां पर मैं उदाहरण बता रहा हूं, जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा, सर्वनाम, कर्म आदि विशेषता बताते हैं तो वे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ये उदाहरण किसका है? विशेषण उपवाक्य का है, ठीक है। इसमें मैंने जो लाइन लिखी ना, जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा, सर्वनाम, कर्म आदि की विशेषता बताते हैं तो वे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ये जो आया ना, ये वाक्य पूरा का पूरा क्या है? अब ये है जो, ये जरूरी नहीं है कि ये पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि प्रधान उपवाक्य इसमें पहले आए और जो विशेषण उपवाक्य है वो बाद में आए। अब यहाँ पर जो है वो विशेषण उपवाक्य के पहले आ रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो ये वे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ये पूरा क्या है? प्रधान उपवाक्य है, ये प्रधान उपवाक्य है। और जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा, सर्वनाम, कर्म आदि की विशेषता बताते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है? विशेषण उपवाक्य है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक और उदाहरण अपन देखते हैं। जो कल आया था वह व्यक्ति आज नहीं आएगा। अब जाहिर सी बात है, ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में यहाँ पर एक प्रधान वाक्य उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। लेकिन कौन सा आश्रित उपवाक्य है? तो हमें पता चला है कि यहाँ पर जो आया है, क्या आया है? जो कल आया था। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रधान उपवाक्य वह व्यक्ति इसकी विशेषता बता रहा है। वह व्यक्ति जो कल आया था, वह व्यक्ति जो कल आया था, ये विशेषता होगी उसकी। व्यक्ति तो सारे आते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जो कल आया था, ये क्या एक विशेष हो गया। तो यहाँ पर इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो वह व्यक्ति जो कल आया था, ठीक है ना, तो जो कल आया था वह व्यक्ति आज नहीं आएगा। ये जो पूरा का पूरा जो कल आया था, ये पूरा विशेषण उपवाक्य है। क्या है? विशेषण उपवाक्य। और वह व्यक्ति आज नहीं आएगा, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर लेना। इसमें एक और उदाहरण अपन देख लेते हैं। ये वही खिलाड़ी है, ये वही खिलाड़ी है जिसने कल शतक लगाया था। ठीक है मित्रों, अब यहां पर देखिए मित्रों, यहां पर जो विशेषण उपवाक्य वो पहले आया था, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? कल शतक लगाया था, जिसने कल शतक लगाया था। ये पूरा विशेषण उपवाक्य ये बाद में आ रहा है। मैंने बताया विशेषण उपवाक्य से पहले ये शब्द आएंगे। विशेषण उपवाक्य से जो, जिसने, जिसको, जिसका ही सारे जो शब्द है वो विशेषण उपवाक्य से पहले आएंगे। तो ये वही खिलाड़ी, ये प्रधान उपवाक्य है, और जिसने कल शतक लगाया था, ये विशेषण उपवाक्य है। कुछ ऐसे ही उदाहरण आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना, आजमा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य की। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण में मित्रों क्या होता है? प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता जो उपवाक्य बताते हैं, क्रिया की विशेषता, प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता जो उपवाक्य बताते हैं। मुझे लगता है कि आपको परिभाषा की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं आप समझा देता हूं। यहां पर पहचान क्या होती है? पहचान ये होती है यदि, तो ये शब्द आएंगे जो, वो, ठीक है ना। इसके अलावा चूंकि, इसलिए, वाक्यों में प्रयोग करके मैं बताऊंगा इसको। चूंकि, इसलिए, जब, तब। यहां पर हम जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। जब बरसात होती है तब पानी इकट्ठा होता है। तो जब बरसात होती है तब पानी इकट्ठा होता है। तो यहाँ पर जब भी आ रहा है, तब भी आ रहा है, मतलब ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर जो जब बरसात होती है, ये जो वाक्य है वो क्रिया विशेषण होगा। जब के साथ में जो आ रहा है, और तब पानी इकट्ठा होता है। पानी कब इकट्ठा होता है? जब बरसात होती है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर जब तब आ रहा है। यदि बारिश में खेलोगे तो गंदे हो जाओगे। ठीक है मित्रों, तो यदि बारिश में खेलोगे तो गंदे हो जाओगे। तो यहाँ पर यदि बारिश में खेलोगे तो गंदे हो जाओगे। कब? जब बारिश में खेलोगे। तो यदि बारिश में खेलोगे, ये जो है ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। गंदे हो जाओगे, ये प्रधान उपवाक्य है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। इसके साथ साथ चूंकि, इसलिए भी इसके साथ में आ सकता है। जो पढ़ता है
वही सफल होता है। जैसे इस प्रकार से सब वाक्य बन सकते हैं। संयुक्त उपवाक्य की मित्रों बात करें, बहुत ही सामान्य सा है इसका उदाहरण है कि यहाँ पर जो दो वाक्य होंगे, अपन बात कर रहे हैं मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य है, मतलब यहाँ पर दो वाक्य होंगे, तो दो या तीन भी हो सकते हैं, लेकिन वो वाक्य हमेशा क्या होंगे, दो वाक्य स्वतंत्र होंगे। क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ पर कोई भी वाक्य जो है वो आश्रित नहीं होगा। यहाँ पर जो योजक शब्द है वो होंगे और, अथवा, या, तथा, एवं, इसके अलावा बल्कि, लेकिन, किंतु, परंतु, इस प्रकार से इसके अंदर जो है योजक शब्द आते हैं जो वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक है, दो वाक्यों के बीच में आते हैं। यहाँ पर जैसे अपन एक उदाहरण देख लेते हैं, राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। तो राम पढ़ता है, श्याम खेलता है, ये दोनों जो वाक्य है वो स्वतंत्र है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, इसलिए पूरा वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, इसके अलावा अथवा, या के ये उदाहरण भी इसमें मिल सकता है। एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है थोड़ी सी जानकारी के लिए, इसको ध्यान में रखना है। मैंने जैसे बताया था कि जो मिश्र वाक्य होते हैं इसके तीन प्रकार होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा विशेषण उपवाक्य में क्या होता है, जो आश्रित उपवाक्य होता है उससे पहले की आएगा, और कभी कभी की नहीं आता है तो हम उस वाक्य को जब पढ़ते हैं तो अपने समझ में आ जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो वर्ड मिसिंग हो रहा है। तो कभी कभी नहीं आता है, प्रश्न में दिया जाता है, वाक्य शुद्ध होता है लेकिन वो नहीं देते हैं, और कुछ वाक्यों में वो की आता भी नहीं है। तो हमें समझना होता है कि ये जो वाक्य है वो संज्ञा जो उपवाक्य है उसी का ही उदाहरण है। ठीक है मित्रों, अब विशेषण उपवाक्य की बात करें तो यहाँ पर मैंने बताया था कि वो प्रधान जो उपवाक्य होते हैं उसकी संज्ञा सर्वनाम कर्म की जो है वो विशेषता बताते हैं। तो मैंने बताया था कि इसके अंदर जो जिसको इस प्रकार के जो है वो शब्द आएंगे वाक्य से पहले, अब हो सकता है वो पहले भी आए और बाद में भी आए, दो वाक्य होंगे ना, तो दो वाक्य हो सकता है वो पहले भी आए और बाद में भी आए। तो ध्यान रखना, जब भी जो जिसको आए तो आपको सीधा सा कर देना है कौन सा? विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य में मैंने बताया था आपको मित्रों कि इसके अंतर्गत जब तब, ठीक है ना, दो वाक्य होंगे, दोनों जुड़े होंगे। जैसे जब कोई खेलता है तब वो आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो मैंने बताया कि इस प्रकार से जो है शब्द आएंगे, चूंकि, इसलिए, जो, सो, ठीक है, कुछ जो है शब्द है, जब तब, ठीक है ना, इस प्रकार के कुछ वर्ड है जिसका इन वाक्यों में यूज होता है। ठीक है मित्रों, तो वो सीधे से क्रिया विशेषण उपवाक्य में आएंगे। संयुक्त उपवाक्य की मैंने बात की मित्रों, यहाँ पर दो वाक्य होंगे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे, और इनके बीच में जो है और, अथवा, या, तथा, एवं, बल्कि, लेकिन, किंतु, परंतु, इन जो वर्ड है इनका यूज होगा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, ये संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। ठीक है मित्रों, ये अपना जो रचना के आधार पर जो वाक्यों की भेद थे चैप्टर क्लियर हो जाता है। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।